10 अवतारों की कहानी हर युग में धर्म, न्याय और जीवन के मूल्यों की प्रेरणा देती है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनसे जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां दी गई हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और उनकी कहानियां। पहला, मत्स्य अवतार यानी मछली। प्रलय काल में ज्ञान और जीवन की रक्षा करना। जब पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली थी तो एक राक्षस वेदों को चुराकर समुद्र में छिप गया। भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लिया। उन्होंने मनु को एक बड़ी नाव में बैठाया जहां महत्वपूर्ण बीज और वेदों को इकट्ठा किया गया। मत्स्य भगवान ने उस नाव को अपने सींग से बांध लिया और पूरी प्रलय के दौरान उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रेरणा। बड़े से बड़े संकट में भी ज्ञान और जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, कूमा अवतार यानी कछुआ। समुद्र मंथन में सहायता कर देवताओं की शक्ति को बहाल करना। देवताओं और राक्षसों में अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। इस आधार के कारण मंथन सफल हुआ और अमृत निकला। प्रेरणा। किसी भी बड़ी उपलब्धि या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिरता और आधार प्रदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा, बड़ा अवतार यानी जंगली सुअर। राक्षस से पृथ्वी को बचाना और धर्म की स्थापना करना। हिरण्याक्ष नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी को चुरा कर गहरे पानी में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया जो शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। वराह ने गहरे जल में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस उनके वही स्थान पर स्थापित किया। प्रेरणा। धर्म की रक्षा और समाज को बचाने के लिए कभी कभी सबसे अप्रत्याशित और शक्तिशाली रूप धारण करना पड़ता है। चौथा, नरसिंह अवतार यानी आधा नर आधा सिंह। भक्त की रक्षा करना और अहंकार का नाश करना। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को वरदान था, उसे न मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न ही शस्त्र से। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु ने आधे नर आधे सिंह का रूप लिया। गोधूली वेला न दिन न रात में चौखट पर न अंदर न बाहर अपने नाखूनों न अस्त्र न शस्त्र से राक्षस का वध कर दिया। प्रेरणा। ईश्वर अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए हर सीमा को तोड़ देता है और सत्य हमेशा विजयी होता है। वामन अवतार, अहंकार को तोड़ना और दान के महत्व को समझाना। महाबली राजा बलि ने अपने तप से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। अहंकार में आकर वह स्वयं को सबसे बड़ा दानी समझने लगा। विष्णु भगवान एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में आए और बलि से केवल 3 कदम भूमि दान में मांगी। वहीं बलि ने हंसते हुए हाँ कह दी तो वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले कदम में पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने विनम्र होकर अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। प्रेरणा। विनम्रता ही सच्चे दान का आभूषण है और अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। छठवां, परशुराम अवतार, क्रोधित ब्राह्मण योद्धा। अन्यायकारी और अहंकारी शासकों से पृथ्वी को मुक्त करना। परशुराम भगवान ने पृथ्वी को उन अहंकारी और अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया जो धर्म के मार्ग का उल्लंघन करते थे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। वे त्याग और वैराग्य के साथ न्याय के लिए संघर्ष करने का प्रतीक हैं। प्रेरणा। न्याय और अनाचार के विरुद्ध खड़ा होना और उसे समाप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग करना भी धर्म है। सातवां, राम अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम। आदर्श जीवन, कर्तव्य और मर्यादा की स्थापना करना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक कठिन युद्ध लड़ा। उनका पूरा जीवन एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में धर्म का पालन करने का उदाहरण है। प्रेरणा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मर्यादा, कर्तव्य और वचन का पालन ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। आठवां, कृष्ण अवतार यानी लीलाधर और दार्शनिक।
प्रेम, ज्ञान और धर्म की जटिलताओं को समझना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक कई लीलाएं और कर्म किए। उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य देकर कर्म योग यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने का शाश्वत ज्ञान दिया। उनका जीवन बताता है कि कर्म ही पूजा है और जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है। प्रेरणा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन एक युद्ध है और हमें प्रेम तथा ज्ञान के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नवा, बुद्ध अवतार यानी सिद्धार्थ गौतम। संसार में व्याप्त हिंसा को रोकना और अहिंसा तथा शांति का मार्ग स्थापित करना। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुख और पीड़ा को देखकर अपना राजसी जीवन छोड़ दिया। उन्होंने घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग, एक्सट्रीम त्याग और भोग से दूर रहने का उद्देश्य दिया। प्रेरणा। सच्ची शांति केवल आत्मखोज, त्याग और दूसरों के प्रति करुणा से ही प्राप्त होती है। 10वां, कल की अवतार यानी भविष्य का अवतार। कलयुग का अंत करना और सतयुग की स्थापना करना। यह अवतार भविष्य में होगा। माना जाता है कि जब पृथ्वी पर पाप, अन्याय और अनाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। वे सभी बुराइयों का नाश करेंगे और धर्म के नए युग यानी सतयुग की शुरुआत करेंगे। प्रेरणा। अन्याय की जीत अस्थायी होती है और अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है।